हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। कैसे हो आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे। मैं भी एकदम अच्छी हूँ। सुबह सुबह का टाइम है, 8:30 बज गए हैं। 8:30 बजे से मेरे ब्लॉग की स्टार्टिंग हो रही है क्योंकि आज कुछ थोड़ी सी ट्रेजेडी हो गई थी सुबह के टाइम। इस वजह से मैं ब्लॉग की स्टार्टिंग नहीं कर पाई थी और ट्रेजेडी कुछ बड़ी नहीं थी, बस थोड़ा सा इशू था। तो अभी मैं पूजा वगैरह करके अभी कंप्लीट हुई हूँ, चाय भी पी लिया है। तो अभी मैं अपना घर का काम शुरू करूँगी क्योंकि जब बच्चों की छुट्टियाँ चल रही है ना, तो घर का काम सिर्फ मेरे मशीन के कपड़े धुलते हैं सुबह सुबह। सॉरी, मशीन के कपड़े नहीं, अपने कपड़े मशीन में धुलते हैं। बाकी और कोई काम नहीं हो पाता, सुबह सिर्फ चाय वगैरह ही होती है। तो अभी हमारे ये नवाब ज़्यादा उठ चुके हैं और उठते ही खेलने में बिजी हो गए हैं। और रूम की हालत दिखा दूँ, अभी फ़िलहाल कुछ ऐसी हो रही है रूम की हालत। तो मुझे काम करना स्टार्ट करना है। सर्दियों का टाइम है, आराम से काम करती हूँ, कोई जल्दी नहीं रहती है काम की। स्वरा उस वाले रूम में सो रही है, ये इस वाले रूम में सोता है हमारे साथ ही। अगर बेटा ये खुल गई, ठीक है, और इसकी शैतानियाँ उठना स्टार्ट हो जाते हैं। 5:30 बजे उठ जाता है और हमें भी उठा देता है। तो करती हूँ करके काम शुरू, और जल्दी इसलिए नहीं रहती मुझे क्योंकि आराम से काम करती हूँ। सबको टाइम पे खाना, नाश्ता, चाय, दूध सब कुछ टाइम से मिल जाता है, तो किसी को कोई शिकायत भी नहीं रहती है और मैं अपना काम भी आराम से कर पाती हूँ। तो सबसे पहले तो बेड को ही साफ़ करना है क्योंकि बेडशीट चेंज करनी है। वो वाली मैंने धुलने के लिए डाल दी है। और आज भी मौसम ऐसा ही है जैसे और दिन रहता है, वही ठंडी, वही गलन, वही कोहरा। तो कोई बात नहीं, हमें तो अपना काम करना है, चाहे कोहरा हो, सर्दी हो, गर्मी हो, बरसात हो, कुछ भी हो। तो चलो शुरू करते हैं अपना काम। बहुत लोग मुझसे पूछते हैं कि तेरे घर के काम ना इतनी जल्दी कैसे खत्म हो जाते हैं। हमें तो पूरा दिन लग जाता है घर के काम करने में। सर्दियों के दिन वैसे ही छोटे होते हैं, ऊपर से काम और अलग से बच्चों की छुट्टियां, और जबकि मेरे तो छोटे बच्चे भी हैं, लेकिन फिर भी मैं इतनी जल्दी काम कैसे खत्म कर लेती हूँ। अपने लिए भी टाइम निकाल लेती हूँ और अपना यूट्यूब का काम भी कर लेती हूँ। तो वैसे आप लोग देखते चलो, सारी चीजें आप लोगों की समझ में अच्छे से आ जाएंगी कि मेरे काम करने का तरीका कैसा है। मैं ना एक पहले चीज तो आपको बता दूं, मैं काम को कभी भी एक लोड लेकर नहीं चलती कि हाय इतना सारा काम है कैसे करूंगी। ये चीज तो मेरे दिमाग में होती ही नहीं है। चाहे त्योहार हो, चाहे गेस्ट आए, चाहे कुछ भी काम क्यों ना हो, मेरे दिमाग में ये चीज आती ही नहीं है। ठीक है गाइस। नंबर दूसरी बात मैं आप लोगों को बताती हूँ कि मेरे बच्चे अभी छोटे हैं, तो उस हिसाब से मेरा दिमाग एकदम सेट है कि छोटे बच्चे हैं, छोटे बच्चों के साथ में ना घर के काम एक्स्ट्रा हो ही जाते हैं। और अगर करने हमें बच्चे हमारे खुद के अपने हैं तो फिर चिक चिक करने से और काम का लोड लेने से फायदा कुछ नहीं है। क्योंकि उससे क्या होता है ना कि हमारी तबीयत सबसे पहले खराब होती है। हाउसवाइफ ना हर छोटी छोटी चीजों बातों को ना दिल पे ले जाती हैं। काम करने से कोई परेशान नहीं होता है, ये बिल्कुल फैक्ट है कि काम करने से कोई भी कभी परेशान नहीं होता है। लेकिन जो काम के बीच में रोक टोक, चिक चिक, टोका टाकी, उन चीज़ों से परेशान हो जाते हैं। काम करने से किसी को दिक्कत नहीं होती है। तो वो मौका मैं किसी को नहीं देती हूँ, क्योंकि मैं काम को इस तरीके से करती हूँ, टाइम से पहले काम करके देती हूँ, तो किसी को कुछ भी बोलने का मौका मिलता ही नहीं है। रही बात घर में छोटी मोटी नोकझोंक, वो चलती रहती है। टचवुड मेरे और सासू माँ के बीच में ऐसा कुछ भी नहीं है। स्मूथली ठाकुर जी की कृपा से सब कुछ ठीक है। और ये जो टी शर्ट अभी बता रही हूँ मैं आप लोगों को, जो तय बना रही हूँ ना, ये पतिदेव की है। गरम टी शर्ट है जो पतिदेव ने मुझे पहनने के लिए निकाली थी कि तुम पहन लेना, लेकिन मुझे बहुत लूज आ रही थी और मुझे बिल्कुल अच्छी भी नहीं लग रही थी। तो फिर मैंने ना पतिदेव के सामने तो हाँ कर दिया था, लेकिन बाद में बोल दिया कि बाद में मतलब उसको उठा के रख दिया था, क्योंकि जो चीज़ कम्फर्ट नहीं हो ना, उससे पहनने का कोई फ़ायदा नहीं रहता है। तो ये कल के कपड़े हैं क्योंकि आजकल मौसम बारिश वाला है, ठंड ज़्यादा है, तो कपड़े सूखते नहीं हैं। तो मैं ना क्या करती हूँ, बाहर बालकनी पूरी हमारी पैक है, तो जब तक धूप रहती है हल्की फुल्की तब तक सूख जाते हैं। बाकी रात को पर्दे वगैरह लगा के बाहर ही छोड़ देती हूँ, तो उससे क्या है सुबह सारे कपड़े सूख जाते हैं। अब ये वही कपड़े हैं जिनको मैं तय बना के रख दूं। बाकी के कपड़े सूख गए थे तो उनकी मैंने तय ऑलरेडी बना दी थी, बस इनकी तय बना के रखना है और फिर अपने बेड की साफ सफाई करनी है। और ये जो तकिए मंगाए थे तो उनके कवर नहीं है मेरे पास में, और जो मैचिंग के कवर आते हैं ना वो छोटे हैं, तो ये थोड़े साइज के बड़े हैं ना, इसीलिए इनके साइज के मैंने जैसे तैसे करके निकाले हैं कवर कि ये फिट बैठ जाएं। लेकिन फिट जैसे तैसे बैठे हैं, प्रॉपर नहीं बैठे हैं, तो इनको कवर भी मंगाने हैं, तब जाके ये प्रॉपर तकिए की कवर लगेंगे। तो मुझे ना ये वाली बेडशीट बिछानी है। ऐसी मेरे पास में 2 सेम है, तो हम गर्मियों में ओढ़ते हैं इनको एसी कंबल के तौर पे। तो अब बच्चों की जिद होती है मम्मा यही वाली बिछाओ, तो मैं यही वाली बिछा रही हूँ। वो वाली सेम जो थी वो धुलने डाल दी है मैंने,
इसको बिछाई हूँ। इसका कलर इतना प्यारा है, इसको देखने में इसका पूरा ना रूम का लुक चेंज हो जाता है। आप लोग खुद देख सकते हो कितनी प्यारी है। काफ़ी पुरानी हो गई है लेकिन क्वालिटी वाइज अच्छी है, अच्छी कंडीशन में है, तो मैं इसको बिछा लेती हूँ। और अभी भी ये गर्म रहती है, ऐसा नहीं है कि इतने साल हो गए इसको तो थोड़ी बहुत इसकी क्वालिटी में कोई इशू आ जाए, लेकिन ऐसा नहीं है। बहुत अच्छी क्वालिटी की है और अच्छी लगती है देखने में। तो इसको मैंने और हर्षित ने दोनों ने मिलकर बिछाया है बेड पर। देन उसके बाद में जब पूरी तरह से सेट हो जाती है ना, तब मैं तकिए वगैरह लगा के और अपने रूम को क्लीन करूंगी, क्योंकि मैंने अभी झाड़ू पोछा वगैरह कुछ भी नहीं किया है। तो झाड़ू पोछा भी करना है, फिर नाश्ता खाना वगैरह काफ़ी सारा काम है, वो सब भी करना है। तो पहले ये कर लूँ फिर करूँगी गाइस वो वाला काम। और ये जो 4 तकिए है ना, 2 तो मैंने मंगाए थे, 2 मैंने कुछ टाइम पहले मंगाए थे। ये चारों बड़े साइज के हैं, यानी कि जो सर्वाइकल पेन होता है ना, माइग्रेन वगैरह, जो तकिया वगैरह गलत तकिया लगा लेते हैं उस वजह से। तो मेरे कुछ टाइम पहले आप लोगों को याद होगा गर्दन में पेन हुआ था, उस टाइम पे एक तकिया मंगाया था, लेकिन वो बहुत ज़्यादा हैवी था, सर्वाइकल पेन का ही था, लेकिन वो मुझे सूट नहीं हुआ था। तो अब ये पतिदेव 2 तकिया लेके आए हैं, तो इनमें से दोनों ही अच्छी क्वालिटी के हैं, मतलब मुझे अच्छे से सूट कर रहे हैं। तो बस इनके ऊपर लड़ाई होती है, बच्चे कहते हैं मैं लगाऊंगा और मैं कहती हूँ मैं लगाऊंगी, इसी चक्कर में होता रहता है। तो ये सारे काम होने के बाद में फिर ये जो ब्लैंकेट है ना, इसको भी मैं प्रॉपर तरीके से सेट कर दूंगी, जिससे कि बेड हमारा एकदम सेट हो जाए और देखने में भी अच्छा लगे और रूम एकदम व्यवस्थित तरीके से लगे। इतनी देर में मैंने ये काम किया, उतनी देर में मेरे कपड़े भी धुल गए हैं, क्योंकि सुबह जल्दी की मशीन लगा लेती हूँ। जैसे जैसे कपड़े होते जाते हैं वैसे वैसे मशीन में चलते रहते हैं, जिससे ये रहता है मेरा टाइम की बचत भी होती है और एक्स्ट्रा मुझे अलग से कपड़ों के लिए खड़े नहीं रहना पड़ता है। तो मैंने बेडशीट जो पुरानी थी वो धुलने डाली थी, तो उसको पहले ही सुखाऊंगी, क्योंकि धूप नहीं है अभी भी। आप लोगों को ना मैं मौसम दिखाऊं कि इस टाइम पे कैसा मौसम हो रहा है, क्योंकि सुबह बारिश आई थी ना, और बारिश के बाद में जो गलन हुई है वो तो ऐसा फील हो रहा था जैसे कि कहीं आसपास में स्नोफॉल हुआ है, उस तरीके की ठंड है गाइस। तो इसीलिए मैंने कपड़े सुखाए नहीं है, उठा के रख दिया है, बाद में सुखाऊंगी। जैसे मेरे टाइम से जो काम से फ्री होंगी उसी टाइम पे सुखाऊंगी। तो तब तक मैं अपना पंखा वगैरह साफ कर लेती हूँ, क्योंकि बाहर का तो कोई काम हो ही नहीं सकता, बालकनी वगैरह का। तो ये कपड़े का काम है। और नाश्ता वगैरह तब बनाऊंगी, अभी पतिदेव पूजा करने के लिए गए हैं, जब वो आ जाएंगे तब मैं नाश्ता बनाऊंगी। सब लोग तभी करते हैं, क्योंकि अभी ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है ना, इसीलिए 9:30 सवा 9 बजे के अराउंडिंग में नाश्ता बनाती हूँ। तो ये जो वाइट पंखा है ना, जल्दी गंदा हो जाता है, इसके मैचिंग के हिसाब से लगवाया था इसको। पहले ब्राउन कलर का था, लेकिन ये जो सीलिंग फैन क्या बोलते हैं इसको, वॉल सीलिंग है ना, ये भी ब्राउन कलर की है। तो इसमें मैच बिल्कुल एकदम सिमिलर हो रहा था, अलग से लुक नहीं आ रहा था, तो इसलिए ये वाइट वाला पंखा है ये लगाया। और इस वाला ये इस वाले रूम का जो पंखा था वो दुकान भिजवा दिया और ये वाला लगा लिया, तो अब अच्छा लगता है। तो इसको पहले मैं साफ कर लूँ और उसके बाद में फिर करूँगी अगले काम। तो और काम शुरू करने से पहले ना आप लोगों को मैं अपने रूम का बाहर का नज़ारा दिखा देती हूँ। ये देखो, सुबह जो बारिश आई थी ना, अभी भी कितनी ठंडक है। मतलब मैं आपको बताऊँ ना, हाथ अगर 2 मिनट के लिए भी ऐसे बाहर निकाल के रख दो ना, तो हाथ पूरा सुन्न पड़ जाता है। और कपड़े धो के मैंने यहाँ पे रख दिए हैं और ढेर लग गया है धुले हुए कपड़ों का। अब सूखेंगे कैसे, ये सबसे ज़्यादा परेशानी है, क्योंकि अभी भी आप सब देख सकते हो छतें सारी गीली हो रखी हैं। और ये देखो गाइस, मेरे जो साफ सफाई से काम करने की जो आदतें हैं ना, वो बच्चों में कितनी अच्छी होती हैं। मैंने ना ये बास्केट आज साफ़ नहीं की थी, साफ़ का मतलब जमाई नहीं थी, तो सारा सामान इसने खाली किया है। खाली करने के बाद में प्रॉपर तरीके से एक एक चीज़ सेट करके इसको दोबारा से रख रहा है। इसको पता नहीं है मैं वीडियो बना रही हूँ, टीवी देखता जा रहा है और अपना काम भी कर रहा है। तो ये आदत हमारी जो आदतें होती है ना, वो बच्चों में भी आती हैं। तो जैसे आप घर को गंदा रखोगे तो बच्चों को भी वही हैबिट हो जाती है। हाँ, घर तो गंदा रहता ही है और गंदा कर लेते हैं बच्चे। मेरे घर भी गंदा करते हैं घर को, लेकिन साथ में ना साफ भी कर देते हैं, क्योंकि उनको पता है मम्मा साफ करती है, उससे पहले वो भी साफ कर लेते हैं। तो जब सारा काम हो गया था, तो अब मैं कर लेती हूँ खाने की तैयारी। और खाने में आज मैं बनाने वाली हूँ राजमा रोटी। बनाने थे चावल, लेकिन बरसात आ गई सुबह सुबह और चावल बनाना कैंसिल हो गया, तो राजमा रोटी बना रही हूँ। कल की थोड़ी सी पाव भाजी बच गई थी, क्योंकि कल मैंने पाव भाजी बनाई थी, तो बच्चे बोले नाश्ता कर लेंगे। और पतिदेव आज बिना खाना खाए गए हैं, नाश्ता भी नहीं किया और खाना भी नहीं खाया। बोल रहे थे मेरे लिए जल्दी खाना भेज देना, क्योंकि कल पाव भाजी खाई थी, उसके बाद में उनके पेट में दर्द हो गया था।
इसीलिए। तो अब मैं राजमा बनाने की पहले तैयारी कर लेती हूँ। तो यहाँ पे डाला ऑयल डालने के बाद में थोड़ा सा जीरा, और उसके बाद में मैंने 2 टमाटर की प्यूरी बना के रखी है, वो ऐड कर दूंगी गाइस। राजमा पहले मैंने उबाल लिए थे, जब मैं थोड़ा बहुत काम करने के लिए जैसे नीचे आती हूँ ना, उसी टाइम पे ये जो छोटी मोटी तैयारियां होती हैं ये कर लेती हूँ। तो रोटी भी सीख चुकी है, राजमा भी बन चुके हैं। अब बच्चों के लिए नाश्ता बना लेती हूँ। तो एक तरफ रात की भाजी है, उसको गर्म कर दूंगी, और भाजी अगर जैसे ज़्यादा बनती है ना तो मैं ज़्यादा ही बनाती हूँ, जिससे सुबह नाश्ता कर सकें। बच्चों को बहुत पसंद है, बच्चों के बड़ों को भी पसंद है। तो यहाँ तो ना एक जन के हिसाब से भाजी बच गई थी, तो उसमें बच्चे नाश्ता कर लेंगे और मम्मी भी कर लेंगी थोड़ा बहुत नाश्ता, क्योंकि पतिदेव नहीं करके गए हैं तो एक्स्ट्रा बच गई थी। तो यहाँ पर पाव सेक लेती हूँ, तो दोनों बच्चों को बहुत पसंद आएगी। अभी मैंने उनको बताया नहीं है, उन्होंने बोला है मम्मा ब्रेड नमकीन ले आओ, तो मैंने उनको सरप्राइज दे रही हूँ पाव भाजी का। तो दोनों ही खुश हो जाते हैं पाव भाजी के नाम से। और स्वरा का बस चले ना तो वो तो बस डेली ही पाव भाजी खाए, उसकी ये कंडीशन रहती है। और मुझे ना अपने घर वालों के लिए अच्छी अच्छी चीज़ें बनाना, उनको खिलाना बहुत पसंद है। जो घर वालों को भी पसंद आती है सारी चीज़ें, तो मुझे भी शौक है, बस ये चीज़ होती है गाइस। और आज के ब्लॉग को ना गाइस यहीं पर एंड करती हूँ। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।